अस्सलाम वालेकुम क्लास, मैं मिस अरूज सहरा आपकी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स की टीचर। सबसे पहले तो आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम कहती हूँ अपनी गूगल क्लासरूम में। जो सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का आपको पढ़ाऊंगी वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, यानी जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप POC भी कहते हैं। इसमें हम कॉमर्स के हवाले से पढ़ते हैं कि कॉमर्स क्या है, कारोबार क्या है, कितने एग्जाम के होते हैं, किस किस तरह कारोबार करते हैं कारोबार के बारे में कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और जो उसूल हैं कारोबार करने के, वो हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक सब्जेक्ट जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो फिर चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 का नाम होगा बिजनेस या फिर कॉमर्स और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है हमारा, थ्योरी पर बेस्ड करता है। कुछ न्यूमेरिक जो है वो क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी के, वो आपको जो है वो समझा दूंगी कॉन्सेप्ट उसके। फिर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, पेपर पैटर्न क्या होता है आपका, ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो है बिजनेस या फिर कॉमर्स। क्या होता है कारोबार, क्या होता है कॉमर्स, इसके बारे में हम आज कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जर्नल व्यू, अगर मैं मेरी क्लास प्रेजेंट होती है, स्टूडेंट सामने मौजूद होते हैं, तो मैं उनसे पूछती हूँ कॉमर्स क्या है, तो वो ये कहते हैं कि पैसे कमाने का जरिया, पैसा आ रहा हो, पैसा कमा रहे हो आप, अर्निंग सोर्स बिजनेस कहलाती है। एक जर्नल व्यू होता है स्टूडेंट का, या फिर जर्नल पर्सन, आम लोग जो होते हैं उनका व्यू यही होता है कि पैसा कमाने का जरिया जो है वो कारोबार कहलाता है। अब चलते हैं इस वर्ड की तरफ कि वर्ड खुद क्या डिफाइन करता है। वर्ड जो है बिजनेस, बेसिकली इसकी अगर हम उर्दू मीनिंग देखें तो उर्दू मीनिंग होती है कारोबार। ठीक है जी, उर्दू में इसको बोलते हैं कारोबार। कारोबार जो है वो दो अल्फाज का मजमुआ है। इसको अगर मैं तोड़ दूं तो इस तरह होगा, एक वर्ड निकल रहा है मेरे पास कार और दूसरा बबार। अब पहले वर्ड को देखते हैं, कार क्या कहता है। अभी वो कार नहीं है जो हम ड्राइव कर रहे होते हैं, बल्कि कार का वर्ड जो है वो बेनिफिट से निकला है। कार आमद एक वर्ड सुना होगा आपने, कारामद, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं बेनिफिशियल या फिर प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट, बेनिफिशियल, फायदेमंद, मुफीद भी बोलते हैं इसको। अब एक कार का समझ में आ गया हमें, कारामद से निकला है, मुफीद है, बेनिफिशियल है, मुनाफा कमाकर कुछ दे रहा है हमें। ठीक है, बबार का मतलब होता है बोझ। उर्दू मीनिंग देखें अगर इसकी, तो इसका मतलब होता है बोझ। बोझ मतलब कोई भी ड्यूटी, कोई भी फर्ज, फराइज या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक है जी, तो कारोबार दो अल्फाज का मजमूआ हो गया। कार मतलब मुफीद, बेनिफिशियल, कारामद, बबार मतलब बोझ, ड्यूटी, फराइज। अब देखिए दोनों को मैं कंबाइन करती हूँ कार बबार को, तो बनता है कारोबार। और वर्ड का मीनिंग क्या आ गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटी, वो बोझ, वो फर्ज आपका जो आपको कुछ बेनिफिट अर्न कर दे रहा है, जो आपको कुछ प्रॉफिट कमा कर दे रहा है, वो कारोबार कहला रहा है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ ये आपको कारोबार क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके इंग्लिश वर्ड की तरफ। बिजनेस, बिजनेस का वर्ड निकला है बिजी से। बिजी मतलब मसरूफ रहना। अब क्या किसी भी काम में मसरूफ हो जाओ तो वो बिजनेस होगा? नहीं, वो मसरूफियत, वो मशगूलियत जो आपको मसरूफ रहने से कुछ प्रॉफिट अर्न कर देती है, पैसा कमा कर देती है, वो कारोबार कहलाती है। अगर आप मसरूफ हैं, मशगूल हैं पैसा कमाने की एक्टिविटीज़ में और वो आपको कुछ अर्निंग दे रही है, कुछ बेनिफिट इनकम प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपकी बिजनेस कहलाएगी, बिजनेस, कारोबार। ठीक है जी, तो इंग्लिश वर्ड भी हमने देख लिया क्या कहता है, उर्दू वर्ड को भी हमने डिफाइन कर दिया। अभी तो बात हमारी अपनी थी, हमारे अपने जो माइंड में थी नॉलेज अबाउट बिजनेस, वो हमने डिस्कस कर ली। अब चलते हैं कुछ एक्सपर्ट की तरफ। हमारे कुछ कॉमर्शियल्स भी हैं। कॉमर्शियल्स कौन होते हैं, पहले हमको डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्शियल्स वो लोग होते हैं जो लिंक करते हैं, कनेक्ट होते हैं कॉमर्स की फील्ड से। इकोनॉमिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स की फील्ड से जो है वो कनेक्ट होते हैं। इस तरह कॉमर्स पढ़ाने वाले लोग जो कहीं भी कॉमर्स से कनेक्टेड हैं, राब्ता होता है कॉमर्स से, तिजारत से, कारोबार से उन लोगों का, तो उनको हम कॉमर्शियल्स कहते हैं। आप स्टूडेंट्स और मैं टीचर, कॉमर्स के टीचर्स हैं, हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हम भी कॉमर्शियल्स में ही आते हैं। अब चलते हैं कुछ एक्सपर्ट की तरफ। एक्सपर्ट के यहाँ 5 मेरे नाम लिखे हुए हैं कि इन एक्सपर्ट ने कारोबार के बारे में क्या कहा, कि कारोबार क्या है। तो एक्सपर्ट कौन कौन से हैं, स्ट्रॉबिन एडिनर साहब हैं, थॉमस एवलिन हैं, हैरिसन कपूर हैं, एलएच हैने हैं और व्हीलर हैं। ठीक है जी, अब इन पांचों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि कारोबार के बारे में ये क्या बयान करते हैं, अपने व्यूज, अपने आइडियाज। सबसे पहले चलते हैं हम स्ट्रॉबिन एडिनर की तरफ कि इन्होंने कारोबार के बारे में क्या कहा।
इन्होंने ये कहा कि इंग्लिश लाइन पहले पढ़ के बता रही हूँ मैं आपको, फिर उन्होंने डिफाइन करती हूँ। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन engaged in producing goods and services to make profit। अच्छा, उर्दू में अब ये कह रहे हैं कि कारोबार एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इदारा है जो इंगेज है, मसरूफ है किसमें? प्रोड्यूस करने में। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, पैदावार को बोलते हैं बनाना, ठीक है, पैदावार बनाने में। किस चीज़ को बनाने में? गुड्स को। अब ये गुड्स क्या होती हैं? गुड्स वो चीज़ें होती हैं, वो इनको उर्दू मीनिंग में बोलते हैं अशिया, जो आपको दिखाई भी देती हैं, जिन्हें आप छू भी सकते हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं। टेंजिबल होती है, विजिबल होती है, लाइक चेयर, मोबाइल फ़ोन, ये बोर्ड, ये मार्कर, इन सब का कारोबार हो रहा है और ये सब क्या हैं? गुड्स हैं, जो आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है जी। इसका भी कारोबार होता है। गुड्स प्रोड्यूस करती हैं कुछ इदारे, और कुछ जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, यानी खिदमात प्रोवाइड कर रहे होते हैं। खिदमात का मतलब होता है ये भी तरह कारोबार ही है। अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मेरे लेक्चर को आप सिर्फ सुन सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ना ही इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही बात हो गई। सर्विसेज क्या होती हैं? इनटेंजिबल होती हैं, इनविजिबल होती हैं, ना आपको दिखाई देती है, ना ही आप इनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ना ही इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी कारोबार होता है, इसको भी प्रोड्यूस कर रही होती हैं कुछ इदारे। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई? दिखाई दे गुड्स, ना दिखाई दे सर्विसेज। टू मेक प्रॉफिट, अभी क्यों बना रहे हैं इदारे गुड्स और सर्विसेज? क्यों बना रहे हैं? टू मेक प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए। हमने कहा था पैसा कमाने का जरिया ही, पैसा कमाना ही क्या है? कारोबार है। तो पैसा कमाने के लिए आप ये बना रहे होते हो। क्लियर है? अब दोबारा से देखते हैं एटनर के मुताबिक क्या है। एटनर ने क्या कहा? वो इदारा जो मसरूफ होता है पैदावार में, बनाने में चीज़ों को और खिदमात को, ताकि उनको बेचकर उनसे प्रॉफिट कमा सके। ये पूरी एक्टिविटी, ये पूरा इदारा आपका कहलाता है कारोबार, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अब मूव करते हैं सेकंड एक्सपर्ट की तरफ। एवलिन साहब आ गए। थॉमस एवलिन ने क्या कहा? इन्होंने कहा बिजनेस एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज या फंक्शंस इन्वॉल्व्ड मेकिंग, बाइंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा एम्ब्रेसेस का मतलब होता है गले लगाना, यानी इसमें शामिल बोल सकते हैं आप। एम्ब्रेसेस मतलब वैसे तो अगर आप डिक्शनरी में देखें इसका मतलब होता है गले लगाना, लेकिन हम यहाँ लिखते हैं शामिल हैं, ठीक है। अब बिजनेस एम्ब्रेसेस ऑल दोज एक्टिविटीज, बिजनेस में, कारोबार में एवलिन के मुताबिक शामिल हैं ये एक्टिविटीज, ये फंक्शंस। कौन कौन से? मेकिंग मतलब चीज़ों को बनाना, बाइंग मतलब चीज़ों को खरीदना, ट्रांसपोर्टिंग नकलो हमल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। किस चीज़ को? गुड्स को, अशिया को। तो एवलिन के मुताबिक मेकिंग, बाइंग, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गुड्स बिजनेस, कारोबार कहलाती है, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सपर्ट की तरफ। इसका नाम है हसन कपूर। इन्होंने क्या कहा? कपूर साहब ने कहा बिजनेस इज द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस एंड सेल्स फॉर अ प्रॉफिट द गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स। देखिए बात तो इन्होंने भी वही कही है कि बिजनेस क्या है? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है, जहां पर आप तरतीब से ऑर्गेनाइज्ड वे में कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, या तो इंडिविजुअल करते हो या फिर मिलकर आप कोशिश कर रहे होते हो। किस चीज़ की? प्रोड्यूस करने की, बनाने की, किस और बेचने की, सेल, ताकि वो चीज़ बिक जाए, फॉर अ प्रॉफिट पैसा कमाने के लिए। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर एक बात अलग कह दी, सेटिस्फाई सोसाइटी नीड्स। इसका मतलब ये है कि कपूर के मुताबिक क्या कहा इन्होंने? चीज़ों को बनाओ और चीज़ों को बेच दो, लेकिन उन चीज़ों को बनाओ जिसकी माशरे में, सोसाइटी में ज़रूरत है। सेटिस्फाई तस्कीन पहुंचा सके सोसाइटी, मुआशरे की नीड्स को, ज़रूरत है तो वो चीज़ें बनाओ और उनको बेचो और उनसे पैसा कमाओ। तो आपकी ये एक्टिविटी क्या कहलाती है? कारोबार कहलाती है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फोर्थ एक्सपर्ट की तरफ। एलेक्स हने साहब, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा कि ह्यूमन एक्टिविटी, इंसानों की सरगर्मियाँ, जहाँ पर इंसान मसरूफ़ होते हैं, मशगूल होते हैं, सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए सरगर्मियाँ क्या होती हैं? प्रोवाइड और एक्वायरिंग वेल्थ, पैसा कमाने की एक्टिविटी, दौलत को एक्वायर करने में, हासिल करने में मसरूफ़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, किसके ज़रिए? थ्रू मतलब ज़रिया, खरीदने का और बेचने का चीज़ों को। एलेक्स हेने के मुताबिक
तमाम ह्यूमन एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्वायर करने के लिए, वेल्थ को, दौलत को हासिल करने के लिए, और गुड्स को और सर्विसेज को क्या कर रहे होते हैं, वो बेच रहे होते हैं और ख़रीद रहे होते हैं। तो ये एक्टिविटी आपकी बिजनेस कहलाती है। अब लास्ट पे चलते हैं, व्हीलर साहब आ गए, न्यू एक्सपर्ट हमारे पास। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एन इंस्टीट्यूशन, एक इदारा ऑर्गेनाइज जो काम कर रहा है, एंड ऑपरेट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। वही बात देखिए, एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा है, चीज़ों को प्रोवाइड कर रहे हैं, खदमात को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक वर्ड उन्होंने यहाँ पर भी अलग से ऐड कर दिया, टू सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन। अगर आसान वर्ड में बात करूँ तो पैसा कमाने की एक्टिविटी, यानी आप चीज़ों को तो बना रहे हो, चीज़ों को बना रहे हो, खदमात को बना रहे हो, उनको बेच रहे हो, लेकिन उससे आपको प्राइवेट गेन भी हासिल हो रहा है। प्राइवेट गेन मतलब, इंसेंटिव मतलब होता है प्रॉफिट, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपका भी है। बेनिफिट के बगैर हम बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो यहाँ पर व्हीलर के मुताबिक सोसाइटी को गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपका प्राइवेट गेन भी है, आपको भी प्रॉफिट हो रहा है इस एक्टिविटी से, तो ऐसी एक्टिविटी कहलाएगी बिजनेस, ठीक है जी। तो अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर हम गुड्स को, खिदमात को, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और उनको बेच रहे होते हैं और उनसे पैसा कमा रहे होते हैं। तो पैसा कमाने की ये एक्टिविटी कारोबार या फिर बिजनेस कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं हम। टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड बिजनेस। क्या कोई डिफरेंस है बिजनेस या फिर कॉमर्स में? बिल्कुल जी, सम राइटर्स तो कहते हैं कि डिफरेंस है और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। पहले चलते हैं हम उस तरफ जो एक्सपर्ट कहते हैं कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ राइटर्स जो हैं हमारे पास वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर दो तरह की लैंग्वेजेस यूज होती हैं, एक ब्रिटिश, दूसरा अमेरिकन। तो कुछ राइटर्स कहते हैं कि ब्रिटिश वाले इस एक्टिविटी को, चीज़ों को बनाना, खिदमात को बनाना और बेच देना पैसा कमाने के लिए, ब्रिटिश की लैंग्वेज में कॉमर्स कहलाता है, ठीक है जी। और यही चीज़ों को बनाना, बेच देना अमेरिकन लैंग्वेज में बिजनेस कहलाता है। तो लैंग्वेज का डिफरेंस है कुछ राइटर्स के मुताबिक, बाकी इन दोनों एक्टिविटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं है। ब्रिटिश कॉमर्स कहते हैं इस एक्टिविटी को और अमेरिकन बिजनेस कहते हैं, ठीक है जी। लेकिन कुछ राइटर्स कहते हैं डिफरेंस है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अब ये मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग को आसान अल्फाज में कहते हैं प्रोड्यूसिंग। प्रोड्यूस करना मतलब बनाना चीज़ों को। अगर हम चीज़ों को बना रहे हैं, लेकिन स्टार्ट में मैंने बार बार यहाँ वर्ड यूज़ किया था ना, यहाँ देखें प्रोड्यूसिंग, ठीक है, यहाँ भी मैंने एक वर्ड यूज़ किया था प्रोड्यूस का, ठीक है। तो अगर हम प्रोड्यूस, ऑपरेटेड मतलब भी प्रोड्यूस ही होगा कि हम शामिल हैं बनाने में। तो अगर हम चीज़ों को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कुछ राइटर्स के मुताबिक ये मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी आपकी बिजनेस में काउंट होती है, ठीक है। चीज़ों को बना रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। और कुछ राइटर्स कहते हैं सिर्फ मार्केटिंग एक्टिविटी, यानी बनाओ नहीं, आप सिर्फ खरीदो और बेच दो, बाइंग और सेलिंग करो। यहाँ पर थी ना एक्टिविटी, मैंने लिखा भी था, ये देखें, बाइंग एंड सेलिंग, सिर्फ बनाओ और बेच दो, बाइंग एंड सेलिंग। अगर चीज़ों को बनी बनाई खरीद रहे हो, बनी बनाई बेच रहे हो, उसकी मार्केटिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, वेयर हाउस यूज़ कर रहे हो, अभी सब पढ़ेंगे हम आगे जाके, ट्रांसपोर्ट क्या होती है, वेयर हाउस क्या होती है, क्या होता है, ठीक है जी। तो मार्केटिंग एक्टिविटी अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर रहे हैं, तबादला कर रहे हैं अपनी गुड्स का, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को, एक जगह से दूसरी जगह पर बना नहीं रहे, तो आपकी ये एक्टिविटी कॉमर्स कहलाती है कुछ राइटर्स के मुताबिक, ठीक है जी। स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन हम इस पूरी बुक में आपको बता दूं कि कॉमर्स को और बिजनेस को एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। हमारे मुताबिक कॉमर्स और बिजनेस एक ही चीज़ है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का मतलब चीज़ों को बनाना और बेच देना पैसा कमाने के लिए कॉमर्स या फिर बिजनेस कहलाता है, ठीक है जी। यहीं तक ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।